दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कबहु न सुख संसार में, सब देख जगत देखियो छाड़। संसार भावना के कुछ मुख्य बिंदु बाकी हैं, उस पर आज चर्चा करें। कल बताया था कि संसार में परिभ्रमण करते हुए जब जीव नरक और निगोदिया या तिर्यंच पर्याय में जाता है तो वहां के महाभयानक कष्ट उसके लिए कैसे दुख देते हैं। किसी ने कल पूछा कि महाराज श्री वहां वे सारे शस्त्र अस्त्र कहां से आते हैं? तलवार है, भाला है, हथौड़ी है, कढ़ाइयां हैं, ये सब कहां से आती है? प्रश्न सही था। उसका उत्तर हमारे आचार्यों ने कहा तत्वार्थ सूत्र की टीका में कि वहां के नारकी ही अपनी विक्रिया से अस्त्र शस्त्र बन जाते हैं। कोई नारकी ही तलवार बन जाता है, कोई नारकी ही हथौड़ा बन जाता है, कोई नारकी ही कढ़ाई बन जाता है, कोई नारकी ही धनुष बन जाता है। जितने अस्त्र शस्त्र हैं, एक दूसरों को मारने काटने के लिए जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं, नारकी ही तदनुरूप विक्रिया कर लेते हैं। वहां कोई नदी नहीं होती, वे नारकी ही वैतरणी बन जाते हैं, वे नारकी ही सेमर वृक्ष बन जाते हैं, नारकी ही आग बन जाते हैं, नारकी ही पानी बन जाते हैं। एक दूसरे को डुबाते हैं, एक दूसरे को जलाते हैं, एक दूसरे को पीटते हैं। ये सब कुछ वहां के नारकी ही बन जाते हैं। पूर्व भव का जैसे जैसे उनके लिए स्मरण होता है या दूसरों के द्वारा याद दिलाई जाती है, उसके अनुसार उनकी क्रोध की अग्नि और भड़कती है, वे और रौद्र और परिणामी हो जाते हैं, अति क्रूर बन जाते हैं और क्रूरता में आकर के, कृष्णलेश्या में आकर के वे एक दूसरे को मारना और काटना करते हैं। भाला बन जाते हैं, सूली बन जाते हैं। सूली पता है? सूली होती है लोहे की, ऊपर से बिल्कुल नोकदार होती है, एकदम नोकदार होती है। वो सूली खड़ी कर देते हैं, वो सूली भी नारकी ही कोई सूली बन जाता है। फिर एक नारकी के लिए दो नारकी दोनों हाथ से पकड़ते हैं और उस सूली के ऊपर कैसे गिराते? ऊपर से ऐसे गिराते कि दोनों पांवों के बीच से वो सूली निकलती है और सिर से बाहर निकल जाती है, ऐसे ऊपर से नीचे ढकेल देते हैं। अति भयंकर कष्ट वहां है। वे सारे जो भी अस्त्र शस्त्र और औजार हैं, वे नारकियों की ही विक्रिया होती है। वहां का द्रव्य, वहां का क्षेत्र, वहां का काल, वहां के भाव, सब कुछ रौद्र परिणामी होते हैं, अति घिनौने होते हैं। दुर्गंध ऐसी होती है कि वहां ऐसी सड़ांध होती है जैसे हजारों जानवर मर चुके हो, मरने के बाद जो सड़ांध आएगी, दुर्गंध आएगी, वो दुर्गंध वहां हमेशा बनी रहती है। शास्त्रों में लिखा है कि वहां का यदि एक परमाणु मनुष्य लोक में आ जाए तो 12 योजन भूमि जल के खाक हो जाएगी, इतनी विषैली वहां की मिट्टी होती है। नरक नरक जैसा ही होता है, इस संसार में उसके लिए कोई उपमा नहीं है। वहां के दुख अत्यंत कठिन होते हैं। ऐसे ही तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन कल आपके सामने किया। अब कहते हैं कि दो गतियां हैं, देव और मनुष्य, क्या वहां सुख है? तो संसार भावना का चिंतन करते हुए आचार्य कहते हैं, राग उदय से दुख सुरगति में कहां सुखी रहना। बोले देवों को तो बहुत सुख है, वास्तव में वहां सुख है। इस संसार में केवल देव गति ऐसी है जहां सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। फिर वहां कौन सा दुख है? सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं है। देवों के पास जो भौतिक सुख है वो इस संसार में चक्रवर्ती के पास भी नहीं होता है। मनुष्य लोक का जो स्वामी चक्रवर्ती है, उसके पास देवों के सामने रत्ती मात्र भी भौतिक सुख नहीं है। इतना अंतर है। देवों का भौतिक सुख, वे अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, ईशत्व, रूपित्व, कामरूपित्व आदि 8 रत्नियों से सहित होते हैं। नाना प्रकार की विक्रिया करते हैं, असंख्यात द्वीप समुद्रों में घूमते हैं, फिरते हैं, अनेक प्रकार के सुख भोगते हैं।
करोड़ों देवांगनाएं उनकी होती हैं, देवांगनाओं के साथ सुख भोगते हैं, फिर भी ये सारे भौतिक सुखों में एक दुख उनके साथ होता है, वो है मानसिक दुख। कौन सा होता है? राग उदय से दुख सुरगति में। ऐसा कहीं भी किसी शास्त्र में जल्दी पढ़ने को नहीं मिलेगा कि देवों में दुख हो, क्योंकि संसार में जिसे सुख माना गया है वो सारा सुख देवों के पास है, किंतु एक मानसिक दुख होता है, और वो मानसिक दुख होता है ईर्ष्या वाला। कौन सा होता है? ईर्ष्या जनित राग है। भौतिक सुखों में इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति है कि वही उनका संसार बन जाता है, और अपने से दूसरे देवों का जो ज्यादा वैभव, रुद्धियां आदि देखने को मिलती हैं, उससे वे निरंतर दुखी रहते हैं कि मेरे पास इतना वैभव क्यों नहीं है। वैभव बहुत है, किंतु उससे ज्यादा जो देव है, उससे अधिक रिद्धि संपन्न, अधिक वैभव संपन्न देवों को देखकर सभी देव दुखी रहते हैं। जितने भी मिथ्या दृष्टि देव हैं, वे सब दुखी हैं, क्योंकि वे मन से दुखी हैं। किससे दुखी है? और मन का दुख क्या है? कि उन्हें अपने से ज्यादा संपन्न देवों को देख करके दुख होता है कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है। कमी जो महसूस होती है वही देवों का दुख है। और दूसरा दुख ये है कि देव गति में भी कोई जाकर के अमर नहीं होता है, वहां भी आयु जब खत्म होने लग जाती है, 6 महीने पहले उनके गले की माला मुरझा जाती है। गले की माला जब मुरझाती है तो उन्हें अपने मरण का आभास हो जाता है, निर्णय हो जाता है। वो 6 महीने जो देवों के जाते हैं, वो कोई मनुष्य 60 साल में जो दुख नहीं महसूस करता, वो दुख वो देव 6 महीने में महसूस करता है, क्योंकि इतनी विराट संपदा, इतना बड़ा वैभव छूट करके जाने वाला है, वो सब छूटने वाला है। तो देखो छूटने का दुख कितना होगा, जिसमें हजारों लाखों करोड़ों वर्ष वो रचा बचा है, सागरोपम की आयु है, असंख्यात वर्ष जो उसमें रहा है, वो एकदम से छूट जाएगा मृत्यु के साथ, तो उसका दुख कहा नहीं जा सकता है। वो मानसिक दुख देवों के लिए होता है। आगे देखिए, बहुत सुंदर बात बता रहे देवों के लिए। भोगी पुण्य फल होई कइंदी, क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन 4 वहीं फिर खुरपार जाली। देखिए क्या कहा, एक देव है, असंख्यात वर्षों में उसने रिद्धि जनित, देवांगनाओं से जनित अमृत का रसपान करते हुए उसने जो सुख भोगा है, वो सब भोगने के बाद भी उसकी क्या गति हुई। तो कहते हैं कि जो देव गति में जाकर केवल विषय सुखों का अनुभव करते हैं, उन विषय भोगों के कारण उनकी क्या गति होती है? भोगी पुण्य फल होई कइंदी, क्या बन जाते? देव मरकर क्या बन सकते हैं? देखिए, देव मरकर धवला की 6वीं पुस्तक में गत्यागति का वर्णन है, और उसमें कहा कि देव मरकर कहां-कहां जा सकते हैं। तो कहते हैं देवों के लिए 3 ही ऑप्शन है, वे मरकर एकेंद्रीय भी बन सकते हैं, वे मरकर संगी पंचेंद्रीय जानवर भी बन सकते हैं, और वे मरकर मनुष्य भी बन सकते हैं। 3 ही ऑप्शन देवों के पास है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय नहीं बनते। देव मर के पुनः देवों में नहीं जाते, देव मरकर नरकों में नहीं जाते, देव मरकर भूप भूमिजों में नहीं जाते, देव मरकर केवल 3 ही पर्याय में जाते हैं। कौन कौन से बनेंगे? तो मनुष्य, या फिर संगी पंचेंद्रिय जानवर, या फिर एकेंद्रिय। बताइए कहां देवों की पर्याय, कहां देवों के सुख? एक चक्रवर्ती का सुख भी एक छोटे से देव के सामने फीका है। इतनी विराट संपदा का मालिक बनकर के मर के कहां आया? मनुष्य बनेगा तो कौन सा देव मनुष्य बनेगा? जो देवों के वैभव से अपने मन को हटा देगा, 6 महीने पहले से जो विरक्त हो जाता है और जिनालयों की वंदना में लग जाता है, समौ शरण के दर्शन करता है, तीर्थंकरों की वाणी में अपना मन लगाता है, ऐसा देव मरकर के क्या बनता है? मनुष्य बनता है। और जो देव विषय सुखों में लगे रहते हैं, आर्त ध्यान करते हैं, विषय सुखों के लिए ही जिनका पूरा जीवन होता है, देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करने में जिनकी सारी उम्र चली जाती है, असंख्यात वर्षों की आयु है, किंतु चुटकी में निकल जाती, क्योंकि इतना सुख है कि बीतता हुआ समय उनके लिए समझ में
नहीं आता। असंख्यात वर्ष की आयु निकल जाती है, मालूम भी नहीं पड़ता है। सुखों के दिन है, कहाँ मालूम पड़ते हैं सुखों के दिन कब निकल जाते हैं। बचपन के दिन कब निकल गए मालूम है आपको? क्योंकि बचपन का समय जो होता है बड़ा सुख का होता है। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परिवार की जिम्मेदारी नहीं, कोई अपने पीछे है नहीं, बिल्कुल सुख का जीवन होता है, उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बच्चे को मालूम ही नहीं पड़ता हमारा बचपन कब गुजर गया। 10-15 साल की उम्र ऐसी बीत जाती है, मालूम नहीं पड़ता। उसके बाद का जीवन पूरा याद रहता है, एक एक दिन हम महसूस करते हैं। देवों का असंख्यात वर्ष का जो काल होता है वो बीत जाता है, और जो देव केवल देवांगनाओं के साथ लगे हैं, विषय सुखों में लगे हैं, उनके लिए तिर्यंच आयु का बंधक होता है। कौन सी आयु का? श्वापि देवोपि देवः श्वा। एक कुत्ता नमोकार मंत्र के प्रभाव से, एक शेर, एक हाथी नमोकार मंत्र के व्रतों के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से मरकर देव बन जाता है, और एक देव विषय वासनाओं के कारण मरकर के क्या बन जाता है? कुत्ता बन जाता है। क्या बन जाते देव? जानवर बन जाते हैं। हाई क्वालिटी का कुत्ता बनेगा, क्वालिटी अच्छी रहेगी। ऐसे ही कुत्ते मर्सिडीज में घूमते हैं। ये जो गली के कुत्ते हैं वे देवों में से आकर के कुत्ते नहीं बने, ये तो इंसानों की पर्याय से जाकर बने हैं। आदमी कुत्ते बने हैं जो गलियों में घूमते हैं, जो आदमी बनेगा वो। किंतु जो देव कुत्ता बनेगा कुछ पुण्य लेकर के आता है, तो अमीर घरों में वो जो है पाले जाते हैं, उनके लिए नहलाया जाता है, अच्छा खिलाया जाता है, अपने बंधन में जरूर रखते हैं, मर्सिडीज में घुमाते, अपने बहू और बेटों से इतना प्यार नहीं जितना कुत्तों से प्यार हो जाता है। वह मरीन ड्राइव पे जाओगे सुबह सुबह, हमारा चतुर्मास हुआ था गुलालवाड़ी में, तो हम कभी वहां मंदिर के दर्शन के लिए जाते थे मरीन ड्राइव पे, तो सब अपने अपने कुत्तों को ले लेके घूमते हैं। घर में बनेगी नहीं दूसरों से, कुत्तों से बनती है, और कुत्तों को सारी फैसिलिटी देते हैं। क्यों देते हैं? उस कुत्ते का पुण्य है, इसलिए उसको ये फैसिलिटी। किंतु कुत्ता जो कुत्ता ही है, कुत्ते को कौन सा सुख है? ये दे रहे हैं, वो भोग कहाँ रहा है, उसको कहाँ मिलेंगे इन सब बातों की, वो भी दुखी रहता है। तो देव मर करके कुत्ता बन जाए, देव मर करके जानवर बन जाए, और यहाँ तक ही नहीं, एकेंद्रिय पेड़ भी बन जाता है। क्या बन जाता है? पेड़ बनता है, किंतु ऐसा पेड़ बनेगा जो देखने में बहुत सुहावना रहेगा। देखिए, एकेंद्रियों में 3 ही पर्यायों में देव जन्म लेते हैं। एक है बादर पृथ्वी काई, एक है बादर जल काई, और एक है प्रत्येक वनस्पति। और हमने ऐसा चिंतन किया कि देवलोक मर करके 3 ही प्रकार के केंद्रीय बनते हैं, और इन तीनों से ही नेचर बनता है। देखिए, संसार में जो नेचर है, ब्यूटी है, वो किससे बनी है? पर्वतों से बनी है धरती से, पर्वतों से, पेड़ों से और पानी से, इनसे ही तो ब्यूटी बनी है। अग्नि का एक देव नहीं बनते देव मर के, इसलिए अग्नि का से कोई ब्यूटी नहीं है दुनिया में। ब्यूटी किससे है? जल से। तालाब अच्छे लगते हैं, नदियां अच्छी लगती हैं, झरने अच्छे लगते हैं, समुद्र अच्छे लगते हैं। वो जो अच्छे लगने वाले समुद्र, तालाब, नदियां हैं, वो सब कौन है? देव मर करके वो जल का एक बने हैं। ऐसे जो देव मरकर पृथ्वी का एक बनते हैं, वो पर्वत बड़े सुहावने लगते, बहुत सुंदर लगते हैं, दूर से भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो देव मरकर के बादल पृथ्वी का एक बने हैं। ऐसे ही वो प्रत्येक वनस्पति में जन्म लेते हैं, तो वे सारे पेड़ हमारे लिए अच्छे लगते हैं, बगीचे हमारे लिए अच्छे लगते हैं, है कि नहीं? वो कौन बने हैं? देव। देव मर करके इन एकेंद्रीय पर्यायों में चले जाते हैं। क्या फायदा हुआ? अब पेड़ बन करके क्या करेगा? कहाँ देवों की पर्याय और कहाँ पेड़ की पर्याय, कहाँ धरती और कहाँ पानी और कहाँ देव? क्यों ऐसा हुआ? भोगी पुण्य फल होई कैंदी, क्या इसमें लाली। देखिए क्या कह रहे हैं, वो पंक्ति कितनी सुंदर है। भोगी पुण्य फल होई कैंदी, क्यों एकेंद्रीय बना? बोले पुण्य का सारा फल भोग लिया, क्या इसमें लाली, इसमें क्या बुद्धिमानी है? लाली यानी इसमें क्या बुद्धिमानी का काम किया? देखिए कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं। पूर्व जन्म के पुण्य का फल भोग लिया, और भोग लिया तो पुण्य खत्म हो गया। पुण्य खत्म हो गया तो कहाँ आ गया?
तो क्या लाली, क्या बुद्धिमानी है? हम हमेशा एक उदाहरण सबके लिए देते हैं कि आपके लिए 100 रुपया दिया, एक दो बच्चों के लिए 100 रुपए दिए, इसको भी 100 दिए, उसको भी 100 रुपए दिए। उसने क्या किया, पहले ने 100 के 100 रुपए उड़ा दिए, खाने पीने में मौज मस्ती में उसने 100 रुपया उड़ा दिया। और दूसरे बच्चे ने क्या किया, 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 100 रुपया इन्वेस्ट करके 100 रुपए के 1000 रुपए बनाए। क्या किए, 1000 रुपए बनाने के बाद उसने 100 रुपया उड़ाया। दोनों बच्चों ने 100 के 100 रुपए उड़ा दिए, किंतु एक के पास बैंक बैलेंस क्या रहा, कितना बचा, 900। बीज रात फल भोगवे जो किसान जगमाही। किसान क्या करता है, बीज की रक्षा करता है, बीज को बोता है, बीज को खाता नहीं है, वो बीज को बो करके फिर जो फसल आती है उस फसल को वो खाता है। इसे बुद्धिमानी कहते हैं। हमें जो पिछले जन्म का पुण्य मिला है उस पुण्य को पहले बढ़ाओ और बढ़ाने के बाद पुण्य का फल भोगो, तो तुम्हारे बैलेंस में पुण्य बचेगा और वो पुण्य ही तुम्हारी दुर्गतियों से रक्षा करेगा, वरना तुम्हारी रक्षा होने वाली। इसमें क्या बुद्धिमानी है, ये तो मूर्खता है। पिछले ये मनुष्यों के लिए भी ये गणित लागू होता है, ध्यान रखें। पिछले जन्म के पुण्य से हमारे लिए संपदा मिली, वैभव मिला, अच्छा परिवार मिला, निरोगी काया मिली, सब कुछ मिला है, किंतु हमने सारा उसका पुण्य का फल भोगने में लगा दिया। किसमें लगाया, पंचेंद्रिय विषयों के भोगों में, मौज मस्ती में जो लोग अपने पुण्य को खर्चा करते हैं, विषय वासनाओं में जो पुण्य खर्चा कर देते हैं, लास्ट में जीरो रह जाते हैं। और जीरो रह जाते हैं तो फिर बचा हुआ पाप कहां ले जाता है, एकेंद्रियों में ले जाता है, पंचेंद्रिय जानवर में ले जाता है। और एडिशनल पाप करोगे, साथ व्यसन करोगे तो फिर सीधे नरक में ले जाकर के पटक। कई लोग व्यसन नहीं करते, साथ व्यसन उनके जीवन में नहीं है, बुराइयां नहीं है, अच्छे हैं, किंतु अच्छे हैं, धर्म भी उनके जीवन में नहीं है। वो बोलते मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, मेरे जीवन में जितना पुण्य है मैं उसको भोग रहा हूं, किंतु भोगने से भी पाप कर्म का ही बंध होता है। ध्यान रखें, पुण्य का फल भोगने में कौन से कर्म का बंध है, इसलिए संसार के सुखों को पाप का बीज माना है। क्या माना है, पाप बीजे सुखे अनास्था। रत्नकरंडक में कहा कि तुम्हारे पुण्य के फल से तुम्हें घर मिला, पुण्य के फल से तुम्हारे लिए सारी सुख सुविधाएं मिली, अब उन सुख सुविधाओं का फल भोगोगे तो कौन से कर्म का बंध होगा, पाप कर्म। कौन से कर्म का बंध होगा, पुण्य से मिला किंतु भोगोगे तो क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। और पाप होगा, पुण्य खत्म होगा तो कहां ले जाएंगे, नरक को दिया पर्याय में। क्या इसमें लाली, इसलिए क्या करो, पिछला जो पुण्य मिला है इस पुण्य से उस पुण्य को और मल्टीप्लाई करो। क्या करो, अच्छी आंखें मिली है, आंखों से स्वस्थ हो, भगवान के दर्शन करो, कानों से स्वस्थ हो, जिनवाणी का श्रवण करो, पैर अच्छे हैं, तीर्थ यात्रा करो, हाथ अच्छे हैं, दान करते चलो, अच्छी वाणी मिली है तो भगवान के गुणगान करो, भगवान की आराधना करो। ये शरीर से, पिछले कर्म के पुण्य से अच्छा शरीर मिला और इस शरीर से और नया पुण्य कमाया। पिछले पुण्य से अच्छी वाणी मिली, इस वाणी से और नया पुण्य कमाया। पिछले पुण्य से हम मंद बुद्धि नहीं है, हम पागल नहीं है, हम मूर्ख नहीं है, हम स्वस्थ हैं, संतुलित हैं, मानसिक विचारधारा स्वस्थ है, तो फिर इस विचारधारा से और नया पुण्य कमाओ। अच्छा विचार करो, अच्छा चिंतन करो, जिनवाणी का चिंतन करो, इससे तुम्हारे लिए मन से होने वाला और पुण्य मिलेगा। इन तीनों से पुण्य को बढ़ाओ और फिर पिछले पुण्य का फल भोगो। पैसा मिला है, पैसा अच्छी जगह लगाते चलो, लगाते चलो, और फिर तुम उस पैसे से भोगो को भी भोगो, तो तुम्हारे लिए वो धन कहीं गर्त में जाकर के पटकाने वाला नहीं। यदि तुम्हारा धन, यदि तुम्हारा तन, यदि तुम्हारा मन केवल पाप विषयों में जा रहा है तो फिर तुम्हारे पास आगे जाके कुछ नहीं बचेगा, तुम कंगाल हो जाओ।